गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ब्रांचेज की थी। उसमें ब्रांचेज में हमारी हो गई थी एग्रोनॉमी हो गई थी, फर्स्ट एंड सेकंड हॉर्टिकल्चर हो गई थी। हॉर्टिकल्चर की 3 सब ब्रांचेज देखी थी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। क्लियर। और जो थर्ड ब्रांच देखी थी हमने वो थी एपीकल्चर एंड फोर्थ ब्रांच थी वो था लेग कल्चर। ओके, फिफ्थ ब्रांच तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिफ्थ ब्रांच देखी थी फॉरेस्ट्री। और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है। जो फिफ्थ पे आती है, फिफ्थ पे वो है सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। ठीक है, सब जानते हैं रेशम कीट को सहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। क्लियर है। सहतूत के पत्तियों पर रेशम कीट को पाला जाता है। क्लियर है। जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम कल्चर। ठीक है। जो सिक्स्थ पे है वो है सॉरी ये सिक्स्थ है इसकी, ये सेवंथ है। क्लियर। मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम उत्पादन। सुनो, जो मशरूम का उत्पादन किया जाता है ना, मशरूम का उत्पादन किया जाता है वो ज़्यादातर किया जाता है सब्जियों के लिए मेनली। क्योंकि जो मशरूम होता है ना इसमें हाई मात्रा में, यानी कि हाई मात्रा में प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा इसमें हाई मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जो इसके लिए सब्जियों के लिए पाला जाता है, सब्जियों के लिए उगाया जाता है। ठीक है, देखा होगा सबने, ये ज़्यादातर बरसात के मौसमों में या फिर जहाँ पर कूड़ा करकट रहता है, गंदा खान रहता है, उस वहाँ पे इस टाइप की छतरी टाइप की एक वो पाई जाती है, छतरी नुमा एक वो पाई जाती है संरचना। उसको गांव की भाषा में हम सांप की छतरी बोलते हैं। ठीक है, वो मशरूम ही है। क्लियर। ये ज़्यादातर गोबर की खाद वगैरह रहती है ना, उसमें उग जाती है नॉर्मली। ठीक है। जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है पोल्ट्री, 8th पोल्ट्री कुक्कुट पालन। इसके अंतर्गत हम मुर्गियों को पालने की विधि, मुर्गियों की ब्रीड्स एवं उनसे हमारे को प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी मुर्गियों को मेनली पाला जाता है एग्स एंड मीट्स के लिए। ठीक है, अंडे एवं मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, वो मुर्गे की ब्रीड्स पर डिपेंड करता है कि कौन सी डुअल पर्पज वाली ब्रीड्स भी होती हैं, एक सिंगल पर्पज वाली होती है। जैसे एक मुर्गी अंडा दे रही है तो ओनली उसको अंडे के लिए पालेंगे। एक मुर्गी में उसमें जो मुर्गी की ब्रीड्स होती हैं, किसी मुर्गी में मांस बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो उसके लिए हम मांस के लिए पालते हैं। बहुत सी मुर्गियाँ ऐसी हैं जो अंडे एवं मीट दोनों के लिए पाली जाती हैं। क्लियर है। जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान।
यानी प्लांट्स जो हमने क्रॉप्स बोई है ना, उस पर कीटों का जो अध्ययन करते हैं ना, कि यानी कौन से कीट हमारे को लाभदायक हैं, कौन से कीट हमारे को जो हानिकारक है, कौन से कीट से कौन सी डिजीज हो रही है, इसके बारे में जो भी अध्ययन करेंगे ना हम, प्लांट्स का जो प्लांट्स है ना, उन पर कीटों का अध्ययन, कीटों के बारे में अध्ययन, ये एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, यानी पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जो प्लांट्स में रोग डिजीज आती है ना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स में डिजीज आई है, उसका रोगजनक कौन सा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, वो कैसे वातावरण में रहता है, उसका जो भी अध्ययन करेंगे ना, वो हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यानी कि पादप के रोगों का अध्ययन। पादप के रोगों का अध्ययन। क्लियर? इसके अंतर्गत ही हम वो देख लेंगे कि जो रोग है उसके रोगजनक का नाम क्या है, जो रोगजनक है उसका नाम क्या है, उसका और जो वो है वैज्ञानिक नाम क्या है, वो उसकी लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, उसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे उसका कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मैनेजमेंट, उसमें कौन कौन सी विधियों द्वारा, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा वो हो रहा है। क्लियर है? इसके अंतर्गत हम ये डिस्कस करते हैं। फिर जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार। समझो, इसके अंतर्गत हम सबसे मेन वो होती है, जैसे कोई भी खेती, कोई भी जैसे किसान है वो खेती कर रहा है, वो पुरानी टेक्निक्स को लेके खेती कर रहा है। अब कोई नई टेक्निक्स विकसित हुई है, तो उसको हमें कैसे किसानों तक पहुंचाना है मेन। यानी कि जो नई टेक्निक्स आई है उसको किसानों तक पहुंचाना है। क्लियर है? तो यानी नई तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना, वो अलग अलग वे हो सकते हैं। जैसे केवीकेज में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें किसानों को बुला के वहाँ पर उनको प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं हम, या फिर जो जैसे अखबार वगैरह है, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड दे सकते हैं। टीवी वगैरह है, टीवी वगैरह पे हम प्रसारण के द्वारा उन पे जो नई टेक्निक है उसको हम किसानों के लिए पहुंचा सकते हैं, किसानों को उसके प्रति सजग कर सकते हैं। क्लियर है? और जो उसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। कृषि अर्थशास्त्र। समझो, कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वो करते हैं, जैसे कोई फसल हमने बोई है, एग्जाम्पल कोई फसल बोई, मानो हमने सरसों बोई है। मैं सरसों और जो वीट है वो इसलिए एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि ये सबने ज़्यादातर देखे हुए होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बहुत से
ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो सरसों एंड वीट वो सबने देखा होता है कि कब कौन से टाइम में बोई जाती है, कैसा पेड़ होता है इसका, वो सब क्लियर रहता है। ठीक है, इसलिए एग्जांपल लेता हूँ मैं ज़्यादातर ये, क्योंकि ये क्लियर वो रहता है ज़्यादातर जो हम आँखों से देखते हैं ना वो ज़्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, जैसे सरसों बोई हमने, सरसों में सोइंग टाइम से हार्वेस्टिंग के टाइम तक जो भी पैसा लगा उसमें, जो भी पैसा लगा, जैसे निराई गुड़ाई करने में, सोइंग करने में, वीड मैनेजमेंट में, ठीक है, फर्टिलाइजर में, यानी अलग अलग जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है ना उसका लेखा जोखा रखना है हमारे को। क्लियर, तो लेखा जोखा रखना है हमारे को, यानी कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया, फिर जिसके कारण हम जो हमारे को, जैसे सरसों बोई है हमने, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसको मार्केट में सेल करके, उसके जैसे मार्केट में सेल किया तो उसके प्रति जो हमारे को मुनाफा है ना वो पता पड़ता है कि हमारे को मुनाफा इतने का हुआ है, या फिर जो हमारे को हानि हुई है वो इतने रुपए की हमारे को हानि हुई है, वो इसके अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है। अब ब्रांचेज हैं, जो मेन ब्रांचेज हैं वो एंड हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उसमें जैसे सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सॉइल साइंस के अंतर्गत हम जैसे सॉइल साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं, जो एक आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के रूप में इंक्लूड कर दिया गया है उसको। क्लियर है। तो सॉइल साइंस के फादर ऑफ सॉइल साइंस B.V. डोकुचेव, वो भी 2 टाइप्स की होती है, उसकी 2 शाखाएं होती हैं, पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। ठीक है, वो अलग, वो एक्स्ट्रा पार्ट्स में। क्लियर है। उसके अंतर्गत भी 1-2 ब्रांचेज हैं, जैसे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का अध्ययन। ठीक है, वो जो है 11th का, जितना 11th के फर्स्ट चैप्टर के है वो ब्रांचेज यहाँ पे एंड हो चुकी हैं। क्लियर है।